नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद। आज आप लोगों को, जैसा मैंने कहा था कि आप लोगों को बाल विकास मनोविज्ञान के साथ साथ एक और पेपर हिंदी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होगा। आज मैं हिंदी विषय को लेकर के आपके यूपी टेट के अकॉर्डिंग जो 2023 में परीक्षा होने वाली है, मैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। और ये मेरा वीडियो 10-10 का करके अधिक भी हो सकता है। ये 25 वीडियो मैं देने के लिए अपनी जिज्ञासा बनाया हूं कि आपको आने वाले जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को इन्हीं 25 से 30 वीडियो में आपको क्वालिफाई करा दिया जाए। साथियों, मेहनत आपको करना है, पढ़ना है आपको है, वीडियो पूरा आपको देखना है। कैसे देखेंगे, कैसे नहीं देखेंगे, ये आपको जो है निश्चित करना है, क्योंकि कंपटीशन हाई है। इस कंपटीशन में आपको अपने परफॉर्मेंस का परिचय देना है कि किस तरीक़ा से आप पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा करके कर रहे हैं कि मन को कहीं और लगा के कर रहे हैं। तो साथियों, आज मैं हिंदी विषय का पहला पार्ट लेकर के, पहला भाग लेकर के आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने यूपी टेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन कितने काल में किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन कितने काल में किया गया है। तो साथियों, आप जानते भी होंगे, कुछ लोग भ्रमित भी होंगे, तो मैं स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन जो है 4 काल में किया गया है। 4 काल में, जिसका नाम है आदिकाल। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। साथियों, इसका समय भी निर्धारित है। इसका समय भी निर्धारित है। आदिकाल का समय पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल। साथियों, इन सब का समय निर्धारित किया गया है। इसका समय है 1075 से लेकर के 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक। 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी का जो समय है, इस समय को जो है आदिकाल के नाम से जाना जाता है। किस काल के नाम से जाना जाता है? आदिकाल के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक का समय पूर्व मध्यकाल, और 1700 से लेकर के 1900 तक का समय, 1700 से लेकर के 1900 तक का समय ये उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और 1900 से लेकर के अब तक, 1900 से लेकर के अब तक का जो समय है निर्धारित, वह आधुनिक काल
के नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, इसको जो है आने वाले समय में जो वीडियो हम देंगे उसमें आपको बताएंगे। तो साथियों, पहला मेरा क्वेश्चन था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन कितने काल में किया गया? तो 4 काल में। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इनका समय जो है कि निर्धारित है 1050 से। आदिकाल 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल जो है 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल जो है कि 1900 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय। अब साथियों, हम दूसरे प्रश्न के तरफ आपको लेकर चलेंगे। दूसरे प्रश्न को लेकर के आपके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। दूसरा प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? तो पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम जो है साथियों, भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय क्या बताया गया था? भक्ति काल का समय 1375 से लेकर के 1700 तक। क्लियर? ठीक लग रहा है? चलिए अब तीसरे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। कीर्तिलता। कीर्तिलता किसकी रचना है? कीर्तिलता साथियों, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये अधिकतर टेट की परीक्षा में पूछा जाता है। ये कीर्तिलता जो है विद्यापति की रचना है। विद्यापति, विद्यापति की रचना है। रीतिकाल का दूसरा नाम, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, पहला दिन आपको यूपी टेट की परीक्षा के संदर्भ में आपको मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने जो प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इसको लाइक करेंगे। जो पहली बार इस हिंदी को सभी लोग देख रहे हैं, इसके पहले आप बाल विकास मनोविज्ञान को देखते हुए आ रहे हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि इस वीडियो को भी आप पूरी तरह से तन्मयता के साथ आप देखेंगे और इसे लाइक, सब्सक्राइब और अन्य साथियों में शेयर कराएंगे। तो रीतिकाल का दूसरा नाम उत्तर मध्यकाल, जिसका समय है 1700 से लेकर के 1900 तक का। साथियों, प्रश्न घुमा करके पूछता है, प्रश्न घुमा करके पूछता है। बस आपको बहुत विश्वास के साथ, धैर्य पूर्वक, बिना किसी घबराहट के शब्दों पे ध्यान रखना है कि कैसे क्या पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लेकर के चलते हैं कि लक्ष्मण का शुद्ध रूप है। लक्ष्मण का शुद्ध रूप है, ये जो मैटर लिखा हुआ है लक्ष्मण, लक्ष्मण का शुद्ध रूप है। जब आपके सामने ऐसा वर्ड लिख दिया गया तो जो लिख दिया गया इसका आशय ये है कि वह अशुद्ध लिखा गया है। तो लक्ष्मण का शुद्ध रूप होगा लक्ष्मण, ये होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण का शुद्ध रूप है लक्ष्मण। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है शुद्ध अशुद्ध में, तो ये लक्ष्मण होगा। बहुत ही, मैं जब एग्जामिनर के साथ बैठ करके जब बीएड वालों का प्रयोगात्मक परीक्षा लिया जा रहा था, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके टेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है। विलोम का विलोम क्या है? विलोम का विलोम क्या है? सब लोग चकित में हो गए ना? विलोम को सुने थे कि किसी शब्द का विलोम होता है, लेकिन विलोम का विलोम क्या होता है? ये शब्द
आपके सामने परीक्षा में पूछा जा सकता है आपको घुमाने के लिए। तो साथियों, विलोम का विलोम होता है अनुलोम। विलोम का विलोम होता है अनुलोम। अगला क्वेश्चन आपका सामने है, आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या होगा? आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या होगा? मुहावरा है, सुने ना, मुहावरा अर्थ और उसका प्रयोग। तो आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। क्या होगा साथियों? धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना का आशय है धोखा देना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, परीक्षा और परीक्षा में अंतर। साथियों, बड़ा ही केवल मात्रा का फर्क है। परीक्षा और परीक्षा में अंतर बड़ा ही सोच में पड़ गए होंगे कितने लोग कि दोनों तो एक ही मैटर की तरह लग रहा है, दिख रहा है, केवल र पर एक में छोटी की मात्रा है और एक में बड़ी की मात्रा है। साथियों, इसका अंतर ये होगा कि एक परीक्षा जो है इसका अर्थ होगा जांच करने से, और दूसरा जो परीक्षा है इसका अर्थ होगा कीचड़। शब्दों के बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत है साथियों। किस तरीका से आपसे प्रश्न टेट में पूछा जा सकता है, आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है कि पता चल जाएगा कि आखिरकार ये जो बनाया गया है आपके लिए, आपको आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए, इसके पीछे क्या रहस्य है। आपकी इसी में वास्तविकता की जांच हो जानी है कि आप कितने माहिर हैं पढ़ने में, कितना ध्यान दे करके वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, मालवीय जी का पूरा नाम। मालवीय जी का पूरा नाम क्या है? तो मालवीय जी का पूरा नाम होगा महामना मदन मोहन मालवीय। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 म आ रहे हैं, महामना मदन मोहन मालवीय। आपसे पूछा जा सकता, इससे प्रश्न बन सकता है कि वह कौन से प्रसिद्ध रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, जिनके नाम में 5 बार म अक्षर का उच्चारण आता है। ऐसे साहित्यकार, ऐसे रचनाकार जिनका नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। अब अगले क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कभी कभी ये अधिकतर जो है कि मेरे समझ से टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। जो लोग टीजीटी की तैयारी करते होंगे, पीजीटी की तैयारी करते होंगे, उनके लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा का सूत्रपात जो किया गया है साथियों, गारसा तासी के द्वारा किया गया है। तो साथियों, आज आपने पढ़ा पहला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन 4 भागों में किया गया है, 4 काल में किया गया है। 4 काल का नाम है आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, पूर्व मध्य काल जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, उत्तर मध्य काल जिसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं, आधुनिक काल जिसे हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। पूर्व मध्य काल को दूसरा नाम भक्ति काल, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। रीति काल का दूसरा नाम उत्तर मध्य काल, लक्ष्मण का शुद्ध रूप लक्ष्मण,
विलोम का विलोम है अनुलोम। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। परीक्षा और परीक्षा में अंतर, एक परीक्षा का आशय जांच करना और दूसरे परीक्षा का आशय कीचड़। मालवीय जी का पूरा नाम महामना मदन मोहन मालवीय और हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया है। साथियों, आज बस यहीं तक। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मैं आपसे चाहूँगा कि इसे कमेंट में लिखें। अच्छा लगा तो भी, और कहीं किसी प्रकार की किसी को दिक्कत हो तब भी कमेंट में लिखें। जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं पूरी उम्मीद के साथ आपसे यह उम्मीद रख करके इस अपना दूसरा विषय बाल विकास मनोविज्ञान के साथ साथ हिंदी को लेकर के आया हूँ कि आप मेहनत से पढ़ेंगे, आपका भविष्य उज्जवलमय होगा। आप यूपी टेट की आने वाली परीक्षा को निश्चित रूप से पास करेंगे। अगले वीडियो के साथ मैं हिंदी का दूसरा भाग लेकर के या बाल विकास मनोविज्ञान का नेक्स्ट भाग लेकर के आपके सामने जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।